स्वागत है आप सबका आरएसएस एजुटेक मार्केट एनालिसिस के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कल यानी कि 1 फरवरी यानी कि सैटरडे। देखिए सैटरडे को तो जनरली ट्रेडिंग सेशन नहीं होता है, ठीक है ना? लेकिन इस बार सैटरडे को भी ट्रेडिंग सेशन है और उसके पीछे का मेन वजन है यूनियन बजट है वो कल आने वाला है, ठीक है? तो इस वजह से जो है कल मार्केट अपना मतलब इंडियन मार्केट कल अपना खुला रहेगा, ठीक है? तो उस हिसाब से हम कल का लेवल डिस्कस कर लेंगे और साथ में दोस्तों देखिए जो आज आप सबको अ, एक रैली देखने को मिली है निफ्टी में या अदर इंडाइसेस जो भी हैं उनमें, उसका जो मेन असर है ना मतलब जो बुलिशनेस आज देखने को मिला है वो यूनियन बजट की वजह से ही मिला है, ठीक? तो और उसके पीछे कोई रीज़न तो है नहीं। आज जो है फेडरल फिस्कल का एक इवेंट था तो उसमें आपका मतलब नंबर जो है थोड़ा-सा अच्छे आए हैं, ठीक है ना? और एफएक्स रिजर्व का नंबर आने वाला है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी मतलब कुछ ना कुछ है तो उसके नंबर देखते हैं कि क्या आते हैं या इवन आ चुके होंगे। 1 मिनट स्क्रीन पे हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए ये पॉजिटिव आया है एफएक्स रिजर्व यूएसडी और जो ये बैंक लोन ग्रोथ और आपका ये है डिपॉजिट ग्रोथ, इसका डाटा अभी दोस्तों अपलोड मतलब अपडेट नहीं हुआ है। देख लेते हैं एक बार अपडेट हो गया कि नहीं। तो इसका डाटा अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है? और तो ये इवेंट थे इंडिया के और यूएस के भी कुछ इवेंट हैं तो इसका तो चलिए मंडे को इम्पैक्ट पड़ेगा डायरेक्टली। नहीं कल ही पड़ेगा, इसका भी कल ही पड़ेगा। तो ये सारे इवेंट थे दोस्तों। अब देखिए क्या है ना, आप सबको मैं बता दूं 2-3 चीजें चल रही हैं। आज एक मतलब कहीं छोटा-मोटा एक न्यूज़ पब्लिश हुआ था उसमें ये बोला गया है कि इंडियन इकोनॉमिक जो है ना अपना जो ग्रो है इंडियन इकोनॉमी का वो इस बार 6.3 से लेके 6.8 के समथिंग का है जो कोई इकोनॉमिक सर्वे हुआ है उसमें ये बोला गया है। तो और पहले भी देखिए डाटा तो वैसे कमज़ोर है। अभी भी मतलब लोगों को लग रहा होगा कि जो एक बुलिशनेस मार्केट में आया है तो इसके पीछे देखिए मार्केट अभी भी बेयरिश मोड में ही है। वो जो आपको बुलिशनेस दिख रहा है वो बजट की वजह से दिख रहा है। लोगों को होप है कि ये मतलब मैडम जो है मिडल क्लास को थोड़ा-सा कुछ देंगी फिर मतलब ऐसे सेक्टरल वाइज़ होप रहता है तो उसकी वजह से वो दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में टोटली सेंटिमेंट जो बना हुआ है ना वो बुलिशनेस सॉरी बियरिश ही है, ठीक है? अब देखिए अमेरिका जो है हमें अमेरिका आपने देखा होगा कि डॉलर के मुकाबले में ना मतलब जो अपना रुपया है, ठीक है? काफ़ी नीचे आ चुका है, ठीक है? और नीचे आ चुका है तो इसमें देखिए हो सकता है कि आरबीआई कुछ ना कुछ तो करेगा ही, ठीक? तो डॉलर और वही मैंने एक दिन बताया था कि 60,000 करोड़ का जो अ, अपना आरबीआई जो है लिक्विडिटी जनरेट करने के चक्कर मतलब करने वाला है, वो भले पार्ट वाइज़ हो, ठीक है? लेकिन तो ये इन्हीं सब चीज़ों का देन है कि मतलब आरबीआई को लिक्विडिटी जनरेट करने की क्या ज़रूरत पड़ी? उससे क्या होगा कि दिखेगा कि हाँ, मार्केट में पैसा आएगा, उससे लोग इंडस्ट्री या जो भी एक्स वाई जेड जहाँ भी यूज़ करें, लेकिन उससे आपकी थोड़ी-सी मतलब रुपये को देखिए बढ़ना तो मुश्किल है। लेकिन जो गिर रहा है ना, जिस तरीके से गिर रहा है, उसमें हो सकता है कि थोड़ा-सा मतलब गिरावट कम देखने को मिले। तो एक रीज़न ये है। डॉलर अब दूसरी चीज़, डॉलर मतलब ट्रम्प साहब ने ट्रम्प साहब जो है कंटिन्यू धमकी दे रहे हैं कि भाई अगर आप डॉलर को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे कि ब्रिक्स से बाहर हो जाएँगे, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें तो मतलब चल रही है मार्केट में, तो इस वजह से भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अपना एक और चीज़ है दोस्तों कि पहले ये था कि मतलब जापान जो है अपना रेट बढ़ाने वाला था, ठीक? तो उसमें ये अभी एक छोटा-सा मैंने कहीं कटिंग देखा था, तो उसमें मतलब ये क्लियर हो गया है कि वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। क्योंकि जो उसका मतलब इन्फ्लेशन आया है ना, वो मतलब एक तरह से हाई पे है, ठीक है ना? ईयर ऑन ईयर का देखा जाए तो उसका इन्फ्लेशन डाटा जो है हाई पे है। तो हो सकता है कि वो रेट जल्द ही जल्द इंक्रीज़ करे, ठीक? तो ये सब चीज़ें हैं। अब चलिए एक बार आज मार्केट में क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक? तो दोस्तों देखिए, मैं आपको जनरली
देखिए पूरा मार्केट ही आज बुलिश था। निफ्टी आईटी जो है करीब 0.5% यानी कि 236 पॉइंट ऊपर क्लोज की है। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है, देखिए ऊपर है लेकिन प्रॉपर मतलब उस तरीके से ऊपर नहीं जा रहे हैं। बुलिश अपने आप को दिखा रहे हैं लेकिन उस तरीके से बुलिशनेस नहीं दिखा रहा है। ठीक है ना? इसमें क्या था कि मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब जब भी बजट आता है ना तो एक-एक दिन में 1.5% 2% का मूवमेंट हो जाता है इंडाइसेस में। लेकिन वो नहीं दिख रहा है। तो ये साइन है एक तरह से कि हाँ, मार्केट में अभी भी मतलब बियर्स का दबाव है। ठीक? ये क्लियरली दिख रहा है। चलिए लेवल ही डिस्कस करते हैं डायरेक्टली। तो और कल जो दोस्तों अपना यूनियन बजट पेश होने वाला है, तो उस टाइम मार्केट जो है काफ़ी वॉलेटाइल रहेगी। विक्स जो है, देखिए विक्स धीरे-धीरे ना डाउन होना स्टार्ट कर दिया है। पहले मतलब विक्स 18 पे था, कल जो है करीब 7-8% कल गिरा था और आज जो है 7-8% गिरा है। तो जो भी आपको प्रीमियम मतलब आपको दिख रहे थे ना कि प्रीमियम निफ्टी में प्रीमियम जो है 400 पॉइंट ऐसे मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस का 400 पॉइंट है। तो वो प्रीमियम कल तक ना आधे हो जाएँगे। तो ये भी ध्यान रखना आप कि आप मतलब अ, ऑप्शन बाइंग के साइड ना बैठने की गलती मत करना। हो सकता है वोलेटिलिटी में आपको 1-2 चांस मिल जाए, अदरवाइज़ आपको लॉस का ही सामना करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास कैपिटल अच्छा खासा है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर लो। सेलिंग करके बैठ जाओ, ठीक है? स्ट्रैडल में नहीं, स्ट्रैंगल में 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे का सेलिंग करके बैठ जाओ। आपको अच्छा खासा मतलब अ, प्रॉफिट मिल सकता है। हाँ, लेकिन उसमें भी स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना दोस्तों। क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसा अनाउंसमेंट मैडम कर दें कि मार्केट उसको नेगेटिव ले ले और अभी जितना गिरा है उसे 600 500 पॉइंट नीचे चला जाए। 500 पॉइंट इसीलिए मैं 500 पॉइंट के प्रीमियम की बात कर रहा हूँ कि 500 पॉइंट नीचे 500 पॉइंट ऊपर का सेल करके बैठ जाओ। गिरेगा तो 500 पॉइंट ही गिरेगा, ठीक है ना? तो उसमें क्या है थोड़ा सा मैनेज आप कर सकते हो। तो चलिए निफ्टी के लेवल को डिस्कस कर लेते हैं, कल का क्या होगा। सिंपल सा रखना है। निफ्टी का लेवल जो है आपका देखिए जब तक कि ये आपका 23,480 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता है, ठीक है ना? निफ्टी जो है 23,480 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता, मैं इसको हटा देता हूँ। तब तक आपको बुलिश व्यू ही बना के रखना है, ठीक? जैसे ही 23,480 का लेवल ब्रेक करता है, तो आप नीचे की साइड का पोजीशन बना के देख सकते हो नीचे की साइड, ठीक है? नीचे की साइड का जो लेवल होगा दोस्तों 23,420, 23,340 और 23,340 के बाद डायरेक्टली आपका एक 23,290 और 23,250 तक का टारगेट दिख रहा है। वहीं ऊपर की साइड देखें तो अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड आपका 23,550, 23,600, 23,650 वही एक राउंड फिगर वाला ही है। 23,723 तक का टारगेट इजीली दिख रहा है। देखते हैं मार्केट में कल का मैडम क्या मार्केट मार्केट को देखिए मार्केट को सिंपल सा है। मार्केट मैडम के स्पीच से ही रिएक्ट करेगा। तो जैसे जैसे वो स्पीच देंगे उसी तरीके से और जिस जिस सेक्टर को जो जो सेक्टर आएगा उस उसके अकॉर्डिंग। अब निफ्टी में क्या है कि निफ्टी में कई सारे सेक्टर्स हैं तो निफ्टी में मेरे ख्याल से ज्यादा मूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। वहीं बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी में थोड़ा सा कम मूवमेंट देखने को मिलेगा। आपको मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स में भी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें रहेगा। इसका डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन। कॉल राइटर्स अपना पोजीशन बनाए हुए हैं। देखिए कॉल राइटर्स जो है इन द मनी में अपना पोजीशन जो है 23,200 तक 23,250 तक बनाए हुए हैं। यानी कि जो आपका सपोर्ट रहेगा दोस्तों, जो आपका सपोर्ट रहेगा सिंपल सा रखना। आपका जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो आपका रहेगा 23,250 का, ठीक है? और वहीं रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस में दोस्तों रेजिस्टेंस में 23,600 दिख रहा है। 23,600 से क्योंकि पुट राइटर्स जो है ना अपना पोजीशन 23,600 के बाद ये देखिए कम कर दिए हैं। यानी कि इनको होप है कि 23,600 तक ही मार्केट ऊपर जाता है। तो
मान के चलिए कि रेजिस्टेंस आपका 23,600, रेजिस्टेंस वही है, रेजिस्टेंस जो है 23,600। ठीक, अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो आपको सिंपली स्टॉप स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करते हुए ऊपर का पोजीशन बना के रखने की जरूरत है। ठीक है, हाँ मतलब अगर 23,600 चला गया, उसके बाद इस तरीके का पैटर्न बना, मान लो इस तरीके का जा रहा है, फिर आया और उसके बाद चला, मतलब ये एक 23,600 तक आया, उसके बाद फिर वापस मुड़ के चला गया, तो ऊपर का पोजीशन आप बना के चल सकते हो। अदरवाइज वही आपका जो सपोर्ट 23,250 और रेजिस्टेंस जो है 23,600 का है। चलिए अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्लियरली, बैंक निफ्टी में भी वही है दोस्तों। बैंक निफ्टी में जब तक ये 49,480 49,480 का लेवल नहीं ब्रेक करता है, तब तक बुलिश व्यू इंटेक्ट है। और ऊपर की साइड का जो लेवल होगा दोस्तों 49,000, जब अगर ये ब्रेक कर देता है, ठीक है ना, 49,650 को, तो 49,750 और 49,980 तक का लेवल मिल सकता है। वहीं पे अगर 50,000 का भी लेवल ब्रेक कर देता है, तो 50,000 के लेवल पे वही ब्रेक कर देता है, तो 50,200, 50,350 का लेवल इजिली आपको मिल सकता है। ठीक, अगर मान के चलिए कि ये 49,480 का लेवल ब्रेक करता है, तो इसका पहला जो लेवल होगा दोस्तों ये 49,300 का होगा, फिर 49,220, 49,000 तक का लेवल आपको इजिली मिल सकता है। तो देखते हैं कल मार्केट में क्या, मतलब मैडम का जो पॉलिसी है और जो पे मतलब बजट पेश कर रही हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस कर रही हैं, कुछ मिडिल क्लास के लिए, लोअर लोअर मिडिल क्लास के लिए कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर कुछ करेंगी तो मार्केट उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। ज़्यादा आज के दिन तो सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, बस आपको यही लेवल ध्यान रखना है कि इसके ऊपर अगर रहता है तो इसके मतलब 49,900, 49,480 के ऊपर रहता है तो बुलिश व्यू इंटैक्ट रहेगा। वही 49,480 के नीचे रह जाता है तो आपको नीचे की साइड का लेवल इजीली मिल सकता है। चलिए, फिर निफ्टी, इसका मतलब नहीं है वाई डिस्कस करने का, फिर निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर निफ्टी में दोस्तों फिर निफ्टी में भी यही रखना है, सिंपल सा व्यू। अगर आपका 23,180 के ऊपर है मार्केट, तब तक बुलिश व्यू इंटैक्ट है। 23,180 को ब्रेक करता है तो फिर आपको नीचे की साइड का प्ले करने की कोशिश करना है। लेवल मैं इसका नहीं दे सकता क्योंकि लेवल पे मैंने काम नहीं किया है। ठीक, बस आपको स्टॉप लॉस, अगर मान के चलिए यहाँ से नीचे आता है तो लेवल सिंपली, एक पहला तो लेवल 23,090 का बनता है, फिर दूसरा लेवल 23,030 का दिख रहा है। ठीक, सिंपल सा आपको रखना है कि इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो आप इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना, नीचे की साइड और फिर पोजीशन बना के नीचे की साइड प्ले करने की कोशिश करना, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए साथ में चलते जाना है। मिड कैप निफ्टी में तो मतलब जब भी मूवमेंट होता है तो 2-2%, 3-3% का हो जाता है, तो इसको देखना बहुत ही जरूरी है। मिड कैप निफ्टी में भी ध्यान रखना है आपको कि ये जब तक ये इसके लेवल को ब्रेक नहीं करता, 11,900 का लेवल, हाँ 11,900 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक आपका जो व्यू है वो बुलिश ही होना चाहिए। 11,900 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर आपको नीचे की साइड का मतलब पोजीशन मिल सकता है। पहला लेवल जो होगा 11,850, फिर दूसरा लेवल 11,820 और उसके बाद 11,750 तक का लेवल इजीली दिख रहा है, 760 तक का लेवल। सेंसेक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंसेक्स में भी जब तक ये 77,400 के ऊपर है, ठीक है, तब तक बुलिश व्यू इंटैक्ट है। जब इसको ब्रेक कर देगा तो आप नीचे की साइड का प्ले करने की कोशिश करना। ठीक, हाँ नीचे की साइड का प्ले करने की कोशिश करना। और इसके ऊपर रहता है तो सिंपली आपको इसके ऊपर का पोजीशन लेना है, स्टॉप लॉस इसके उसके जहां जहां पे भी पोजीशन ले रहे हो, मतलब स्टॉप इसके ऊपर रहता है तो सिंपली इसके ऊपर का पोजीशन लेना है, स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा। और जैसे जैसे ऊपर जाता है स्टॉप लॉस ट्रिल करते जाना और अपना पोजीशन उस तरीके से
आगे बढ़ाते जाना। जैसे आपको लगता है कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो गया, तो सिंपली आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना। गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड देखिए, गोल्ड अभी जब तक 82,000 का लेवल ब्रेक नहीं करता, नहीं, गोल्ड जो है जब तक 82,200 का लेवल ब्रेक नहीं करता है ना, तब तक बियरिश है। नीचे की साइड आप प्ले करने की कोशिश कर सकते हो। नीचे की साइड जो आपका लेवल है 81,770, उसके बाद 81,000, 81,770, 81,400, 81,000, 81,170 और 81,000 का लेवल इजीली मिल सकता है। यहीं पे अगर मान के चलिए कि इसको ब्रेक कर देता है, तो आपका स्टॉप लॉस मतलब वही 82,000 का ही होना चाहिए। ठीक। सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर में बुलिश व्यू इंटैक्ट है। जब तक कि 93,800 को ब्रेक नहीं कर देता है सिल्वर, तब तक आप ऊपर की साइड के बारे में सोच सकते हो। स्टॉप लॉस प्रॉपर लगा करके ऊपर की साइड प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं। सिंपली आपको इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, फिर ऊपर की साइड प्ले करो, कोई दिक्कत नहीं। जब इसके नीचे ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे की साइड प्ले करने की कोशिश करना। क्रूड ऑयल देख लेते हैं। क्रूड ऑयल, वाह, क्या बात है। ठीक है। क्रूड ऑयल जब तक क्रूड ऑयल जब तक आपका 63,000 के नीचे है, 63,000 के नीचे जब तक क्रूड ऑयल है, तब तक आप नीचे का प्ले कर सकते हो। नीचे के लेवल पे, नीचे के लेवल मतलब नीचे की साइड प्ले करने की कोशिश कर सकते हो आप। जो लेवल है दोस्तों बाया, ये देखिए 62,000, क्या मतलब ये लेवल निकल के आता है 62,050 का। और 62,000 को भी ब्रेक कर देता है, तो उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए लेके जाइएगा आप लोग। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में सिंपल सा रखना है। नेचुरल गैस अभी दोस्तों देखिए, जब तक नेचुरल गैस, कल भी मैंने बोला था कि जब तक 272 को ब्रेक नहीं करता है, तब तक आप बियरिश ही रहना। आज भी देखो आप, आज के दिन क्या है कि जब तक ये 267 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, ये भी मैं गलत ही बोल रहा हूँ, 267 नहीं, 200 267.40 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता है और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक बुलिश व्यू आपका नहीं बनेगा। नीचे की साइड का लेवल आप प्ले करने की कोशिश करो। स्टॉप लॉस जो होगा वही आपका 267.5 का, मतलब 267.5 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में।